अररिया जिले के फारबिसगंज स्थित एमपीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के सीईओ सुजीत कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि एमपीआईटी की कोई नीलामी नहीं हुई है। ये जो खबरें चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। बस एमपीआईटी को बदनाम करने की साजिश है और उनका सीधा कहना है कि न कॉलेज कभी बिका है न कॉलेज कभी खरीदा गया है। सीईओ सुजीत कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए अनेक बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा। देखिए, पिछले कुछ 3-4 दिन पहले जो है कुछ मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की गई है। ठीक है। तो ये इन सब चीजों को हम लोग अपने अब खुद अपनी कॉमन सेंस से फैक्ट्स को देख के हम समझ सकते हैं कि कितना गलत प्रिंट किया गया है और मीडिया में डाला गया है। और इसका क्या उद्देश्य सर्व होता है ये तो आपको डिसाइड करना है। ये मुझे डिसाइड नहीं करना है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम ये है कि जो सच है, जो सही है, वो आपके सामने रखना और आप उसको लोगों तक रखें। सर, रोहता ट्रस्ट जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा एमपीआईटी जो है ज्यादा और बैंक लोन नहीं चुकाई है, जिसकी वजह से वो नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। इस पे क्या सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चीज कभी बिकी नहीं तो वो चीज खरीदी कैसे जाएगी। ना कॉलेज कभी बिका है, ना कॉलेज कभी खरीदा गया है। जो थर्ड पार्टी हैं, मैं उनका मतलब आप बोल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। जो भी थर्ड पार्टी आपको ऐसा कह रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा कि उन्होंने कॉलेज खरीदा है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ना कॉलेज कभी ऑक्शन हुआ है, ना कॉलेज खरीदा गया है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने कॉलेज खरीदा है। जो क्वेश्चन है वो बियाडा के लैंड का है और बिल्डिंग का है, और जिसका हमारा उनके साथ डिस्प्यूट है, बैंक के साथ डिस्प्यूट है, उसमें उन्होंने कुछ गलत तरीके से, गलत प्रोसेस से उसको किया है, और जिसके अगेंस्ट में एक जुडिशियल ऑफिसर का ऑर्डर है और उसको हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। आप बताइए, हमारा अधिकार है कि नहीं कि हम किसी ऑर्डर को चैलेंज करें? अगर कोई भी अग्रीव्ड पार्टी है तो क्या उसके पास मौलिक अधिकार है कि नहीं है उसको चैलेंज करने? और अगर वो चीज कोर्ट में है तो कैसे कंफर्म हो गया ये, आप मुझे बताएं। और कैसे आपने मीडिया में ये डाल दिया कि भाई नहीं, जो है ये डिसीजन कंफर्म्ड, जबकि उसके ऊपर के 5 कोर्ट्स हैं। अगर हम ना परस्यू करें, हम गिव अप कर दें, हम किसी कोर्ट में ना जाएं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। पर जब हम कोर्ट जा रहे हैं, हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, हमें पता है कि गलत है, तो हम अभी आप कैसे इसको फाइनल डिसीजन मान सकते हैं? 5 कोर्ट्स में जाएंगे, अपनी चीजों को लेके जाएंगे। तो ये एक पहला तो डिस्कशन ये है कि जो भी डिस्कशन है वो बियाडा के लैंड और बिल्डिंग को लेके है, कॉलेज को लेके नहीं है। कॉलेज कभी नहीं इस प्रोसेस में ना पार्टिसिपेट किया है, ना कॉलेज का कोई डिस्कशन है, ना कॉलेज को किसी ने जो है कोई अमाउंट पे किया है और ना खरीदा है। ये गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। और इस चीजों के इसके इसके लिए एक भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है जो ये दिखाए कि एमबीआईटी को किसी थर्ड पार्टी ने जो है परचेज किया है। तो ये सिर्फ चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने का, सोसाइटी में गलत तरीके से मैसेज डालने का एक प्रयास और कोशिश है। जी, आपका कहना है कि एमपीआईटी कभी बिका नहीं? बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको खुद कंफर्म करना चाहिए, पूछना चाहिए, वो खुद बोलेंगे कि नहीं उन्होंने कोई ये नहीं किया है। अब आप चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मीडिया गलत तरीके से रिपोर्ट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। भाई, कॉलेज जो है सोसाइटी के अंतर्गत है, वो जिसको कभी किसी ने जो है ना कोई ऑक्शन किया, ना वो कभी ये बिका है। कॉलेज आज भी हमारे पास है, कॉलेज आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा जब तक हम चला रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही। देखिए, मैं उस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि वी आर इन डिस्कशन विद बैंक। ये हमारा और बैंक का मैटर है, जिसको हम लोग डिस्कशन में हमेशा से हैं, आगे भी हैं। बैंक ने हमें इनवाइट भी किया था। ठीक है। इस बीच में एक जुडिशियल प्रोसेस है जो हुआ, और जिसको जो है उन लोगों ने लैंड को और बिल्डिंग को एक जुडिशियल ऑफिसर ने जो है उनके फेवर में डिसीजन दिया है, और जो कि आगे जाके चैलेंज होगा, क्योंकि वो गलत तरीके से किया गया है। हमारे इंटरेस्ट को ना रखते हुए, हमें प्रॉपर जो है
प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए वो किया गया है, और उसके अगेंस्ट में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग अप्रोप्रिएट फॉरम्स में जा रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक देखिए जुडिशियल प्रक्रिया है, जब तक जुडिशियल प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती, किसी का भी कुछ कहना गलत है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, जब तक वो जुडिशियल प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट्स किसके फेवर में जजमेंट देंगे मुझे नहीं पता। और जहां तक रहा सवाल इस लैंड का, ये लैंड जो है इसका जो ओरिजिनल ओनर बियाडा है, और बियाडा ने खुद अपने एफिडेविट में रिटन में दिया है कि दे कैन नॉट ट्रांसफर द लैंड टू एनी थर्ड पार्टी, किसी को नहीं वो ट्रांसफर कर सकते, उन्होंने रिटन में एफिडेविट दिया है, ये उनको भी पता है, वो खुद प्रेजेंट थे। दूसरी बात कि जानकारी का अभाव है लोगों को, इस लैंड पे हमारे अलावा किसी और संस्था का एजुकेशन नहीं चल सकता है, और ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो आपको जानकारी में होना चाहिए। आप अगर जाके चेक करेंगे या किसी से भी बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि बियाडा के पॉलिसी के हिसाब से हायर एजुकेशन अब इंडस्ट्री में कंसिडर नहीं की जाती है। बियाडा अपना लैंड जो है इंडस्ट्री के लिए देती है, ये आपको पता है ना, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना। तो बिहार जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए अपना लैंड देती है। जिस समय में हम लोगों ने लैंड लिया था उस समय में हायर एजुकेशन को वो इंडस्ट्री मानते थे, उसके बाद उन्होंने अपने नियम में संशोधन किया और अब वो हायर एजुकेशन को इंडस्ट्री में नहीं मानते। तो अब कोई भी लैंड जो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना, ओनरशिप सेम रहने से अलग बात है, अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो वो एजुकेशन के लिए नहीं दिया जा सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बियाडा ने कहा है, अपने एफिडेविट के थ्रू कहा है। आपका कहना है कि एमबीआईटी के बाद इस जगह पे अगर कोई ऑप्शन में ले भी लेता है तो यहाँ पे संस्थाएं नहीं चल सकती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अभी मैंने आपको कहा कि भाई ये जो वो जिस चीज को वो बता रहे हैं, हम उसी चीज को बोल रहे हैं कि वो एक जुडिशियल ऑफिसर का ऑर्डर है जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं। और आपको खुद समझना होगा कि जब तक हम कोर्ट में जा रहे हैं ये चीज फाइनलिटी नहीं लेती है, एक ऑर्डर फाइनलिटी नहीं लेता है। एमबीआईटी मैनेजमेंट अब इस पे क्या कुछ कदम उठाने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम एमबीआईटी जीत चुका है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हम अप्रोप्रिएट कोर्ट्स में जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वी आर ऑल्सो सेंडिंग नोटिसेस टू ऑल मीडिया हाउसेस फॉर रॉन्ग रिपोर्टिंग। और मेरी बात भी हुई है एक दो मीडिया हाउस में जिन्होंने सरप्राइजिंगली ये एक्सेप्ट किया है कि उनसे ये चीज गलत रिपोर्टिंग हो गई है, उनको कम से कम हमारा व्यू लेना चाहिए। मैं टॉप लेवल पे बता रहा हूँ आपको, मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की है मैंने, उन्होंने बोला है कि भाई हाँ ऐसा है और हम लोग उसको सही जो है, अगर ऐसा हुआ है तो हम उसको करेंगे, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट है, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं और आप रिकन्फर्म कर सकते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई हमने एमबीआईटी को परचेज किया है, कोई ये नहीं बोल सकता कि एमबीआईटी का नाम कुछ और हो गया है। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे नाम कैसे कुछ और हो जाएगा। और जो थर्ड पार्टी बोलते हैं कि उन्होंने ये है, उनका तो अभी तक कोई स्थापना भी नहीं हुई है किसी चीज की, कैसे नाम चेंज हो जाएगा मुझे बताइए। किसी का भी नाम किसी के कहने से चेंज हो जाएगा और आप कर देंगे। और दूसरी चीज ये है कि कोई कहता है कि भाई हम स्टूडेंट्स को ट्रांसफर कर लेंगे। स्टूडेंट्स किसी की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कि हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे। स्टूडेंट्स आर प्रॉपर्टी ऑफ एन यूनिवर्सिटी एंड इट इज द यूनिवर्सिटी हु विल डिसाइड कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ेगा। हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ क्लास करता है, उसके एग्जामिनेशंस, उसकी डिग्री सब उसको जो है यूनिवर्सिटी देती। तो ये किसी का कहना, मतलब अब आप इसको क्या बोलेंगे, इनोसेंस बोलेंगे? मैं तो इनोसेंट ही बोलूंगा कि आदमी इनोसेंट है, अभी इसमें उसको पता नहीं है कि भाई कैसे करते हैं। तो ये गलत मैसेज दिया जा रहा है बच्चों को। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी पूरी करेंगे, उनका हर चीज जो है उनकी यूनिवर्सिटी से डिसाइड होता है और होता रहेगा। वो जिस दिन भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन भी हमारे यहाँ पे जो है इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करा रहे थे हमारे स्टूडेंट्स में, आप कंफर्म कर सकते हैं। मिस्टर सतीश आनंद वाज हियर फॉर 4 days टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप उनका प्रोफाइल चेक करें, आपको उनके होर्डिंग्स मिल जाएंगे आपको फॉरबिसगंज में। तो
कृपया करके स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करें। वो लोग एक अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने प्लेसमेंट बहुत अच्छा कराया था। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी आज जॉब कर रहे हैं, अदर कंपनीज में भी जॉब कर रहे हैं। पिछली बार भी था 35 कंपनियों ने भाग लिया था, और इस बार भी बहुत सारी कंपनीज आने वाली। तो स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, स्टूडेंट्स को गलत मैसेज ना दें। जो चीज सही है वो हो। आप इस तरीके से आप ये बोल देंगे कि हम ना ना कहीं कोई कॉलेज की स्थापना है, ना कोई अप्रूवल है, और ना ही आपके पास राइट है कि आप किसी स्टूडेंट को बोलें कि मैं स्टूडेंट को ये ले लूंगा। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। और ये मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई जो भी ऐसा कह रहे हैं दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। उनको पता नहीं कि भाई सच्चाई क्या है या चीजें कैसी चलती हैं एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। ये शायद जानकारी का अभाव है कुछ लोगों को। और हमारे पास अभी एक आईटीसीपी ऐसा कुछ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक कुछ नोटिस है हमारे पास, जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट ने संस्थान को लिया है 18 करोड़ वो एक नोटिस पेपर हमारे पास दिख रहा है, जो कि मैं दिखाऊंगा। सही है, नहीं सकेगा। हाँ सही है, सही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये सारा मैटर जो है, मैंने आपको कहा कि बैंक के साथ हमारा एक लोन है जिसको हमको सेटल करना है, ठीक है ना। और वो एक एक प्रक्रिया से चल रहा है, ठीक है। हम बैंक के साथ डिस्कशन में भी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। वो हमारा और बैंक का एक मैटर है जिसमें कॉलेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो हर जगह पे सोसाइटी है, इनोटेक एजुकेशन सोसाइटी है, सोसाइटी का उनका मैटर है। वो अगर हमारे पास जब भी या तो हम उनके साथ सेटल करके अमाउंट दें या हम जैसे भी उसको सेटल करें, वो हमारा काम है, हम उनको करेंगे, ठीक है ना। उसमें कहीं कोई डिनाइबिलिटी नहीं है कि हमने उनका लोन नहीं है हमारे पास, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ी होती है वो बिना लोन के या इसके नहीं होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन लोन लेती है, तो हम लोगों ने भी लोन लिया, ठीक है। और हम उनका जो भी ये होगा हम लोग उनको पूरा ड्यू प्रोसेस से जाके हम लोग उसको करेंगे। लेकिन इस बीच में जो ये प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया उसी का पार्ट है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मिस की गई हैं, और जिसको लेके ही हम लोग कोर्ट्स में जाने की बात कर रहे हैं। और कोर्ट अगर हमारे चीजों में फैक्ट नहीं होगा तो कोर्ट हमें रिलीफ नहीं देगा, ठीक है ना। अब ये तो डिसीजन कौन लेगा कि कि जो फैक्ट है या जो मैं बोल रहा हूँ कि यह है, उसका डिसीजन तो कोर्ट ही ले सकता है ना। आप और हम तो ले नहीं सकते भाई। कोर्ट में एक प्रॉपर प्रोसेस है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम में हम भी जाएंगे, बाकी लोग भी जाएंगे, सब अपने अपने तथ्यों को रखेंगे, जिनका तथ्य सही लगेगा वो एक्सेप्ट होगा। पर जब तक जुडिशियल कोर्ट्स के थ्रू कोई ये नहीं आता है, मुझे नहीं लगता कि भाई अभी इसमें किसी का ये कहना कि भाई ये फाइनलिटी है ऑफ द ऑर्डर है, वो गलत है। हमारा आखिरी सवाल, अपने छात्रों को और अपने अभिभावकों को क्या कुछ मैसेज देंगे सर आप कि अब एक रोमन देखिए मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉलेज जो है कभी डिस्कशन में नहीं है। कॉलेज अपना काम जैसे पहले कर रही थी वैसे आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आज भी क्लास कर रहे हैं। उनका मैंने बताया आपको कि जिस दिन ये सब हो रहा है उस दिन भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्लास चल रहा है, जो कि कहीं करिकुलम में नहीं आता है। अगर हम बाहर से किसी को बुला रहे हैं तो हमारा बहुत कॉस्ट इसमें इनकर करता है। तो हमें क्या जरूरत है ये सब कराने की, आप मुझे बताइए। तो हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अभिभावक अपने बच्चों को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिकॉज इट इज नॉट अस, इट इज द यूनिवर्सिटी। और इसीलिए वो पूरी निश्चिंतता के साथ अपने बच्चों के साथ ये कॉन्फिडेंस रखें कि उनका हर प्रक्रिया पूरा किया जाएगा, चाहे उनका क्लास का है, चाहे उनका प्लेसमेंट का है, चाहे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, ठीक है ना। मुझे तो नहीं पता था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले से लोग आए हुए हैं ना, एक दिन दो दिन पहले से लोग यहाँ पे आए। तो इसका मतलब कि भाई हम हमारे इंटेंशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर होता तो हम क्यों किसी को बुलाते, या हम प्लान तो नहीं कर सकते कि कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है यहाँ पे, हमारे यहाँ आदमी 2 दिन पहले आ जाएगा और उन सबकी बुकिंग्स होती है। तो सारी प्रक्रियाएं जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। सब कोई बिल्कुल निश्चिंत रहें और इसमें किसी को कोई भी तरह का जो है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल दी अप्रूवल्स,
everything is in place for the college. Yes, please. नीलामी की प्रक्रिया क्या पहले भी 2 बार हो चुकी है? ये तीसरी बार हाँ हाँ, ऐसा लगा है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है बैंक का, जो कि बैंक करती रहती है और वो करती रहती है, उसमें कोई ये नहीं। इसमें ये देखना है कि वो प्रोसेस सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो ये नहीं। और ये तो देखिए हर बार पेपर में पब्लिश होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती है। वो ये सर, सरकार की ओर से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है इस मामले में। उन्होंने कहा है इस बात की जानकारी डीएम, एसपी, फार्मेसन, एसपीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष और बियाडा के अधिकारी को दे दी गई। उनका ऐसा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या है कि जब भी कोई भाई जुडिशियल ऑफिसर का ऑर्डर निकलता है, उसमें ये सारी चीजें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती हैं, ठीक है। अब पहला बात तो क्या है कि ये जो ऑर्डर है वो बियाडा के लैंड को लेके, कॉलेज को लेके नहीं है ना, ये हम लोग सब क्लियर हो जाए पहली बात। अब जब बियाडा के लैंड को लेके, तो बियाडा से वो ट्रांसफर करा लें। हम तो कह ही नहीं रहे ना, हम कह रहे हैं कि भाई वो अपना ट्रांसफर करा लें। जब वो ट्रांसफर करा लेंगे तो फिर हमें पता रहेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। जब उनके पास अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो तब तक ये डिस्कशन गलत है। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करेंगे ना, ठीक है। तो ये वो अपना ट्रांसफर करा लें। अब जब वो ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आए, भी तो ऐसा कुछ नहीं। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि बियाडा मना कर रही है, और मैंने आपको फैक्ट भी बता दिया, ठीक है ना, कि बियाडा के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। और आप खुद भी चेक करें, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बियाडा की पॉलिसी को आप खुद देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई ये है। और बियाडा का एफिडेविट तो कोर्ट में उसी में है, जो वो ऑर्डर दिखाना है उसमें ही लिखा हुआ है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, जो वो आपको दिखाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आप सभी को। आप लोग फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। आपका काम है सही चीजों को लोगों तक पहुंचाना। और अगर अगर और मेरी चीजों को आप मेरे कहने से ना पहुंचाएं, आप खुद चेक करें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यू शुड वेरीफाई, यू शुड अप्लाई योर कॉमन सेंस, यू डू योर रिसर्च एंड देन यू शुड पब्लिश। एंड आपको लगे कि अगर हम सच कह रहे हैं तो उसको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए और तो कुछ नहीं, पर देयर आर 500 स्टूडेंट्स, मोर देन 500 स्टूडेंट्स, जिनका उज्जवल भविष्य का ये। अगर कोई भी गलत मैसेज जाता है तो कल को कंपनीज को डाउट होता है, समझ रहे हैं, जो कि कम लास्ट ईयर अगर 35 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टाटा मोटर्स थे, समझ रहे हैं, एयरटेल थे, है ना, अच्छी अच्छी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो वो कंपनीज हेजिटेट करेंगी यहाँ आने से, जो कि अच्छी बात नहीं। तो ये सारे लोग कहीं कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपके आपके कोई रिलेटिव होगा, कोई स्टूडेंट होगा, समझ रहे हैं। तो छह स्टूडेंट्स जो हैं आईसीआईसीआई बैंक में, है ना, तो ये एक अच्छी चीज है। और ये करने में आपको हम लोगों की मदद करनी है। तो गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, जो सही मैसेज है वो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोग उसको, सही चीज को आपके सामने हमने रखा है। आपसे उम्मीद है कि आप सही चीजों को जो है लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स टू सो